अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये मखरामे नेट बैग बनाना सिखाऊंगी और इसको बनाना जो है वो काफ़ी इजी है। तो इसके लिए जो है वो मैंने चार चार जो है वो कॉर्ड्स के सेट ले लिए और अब आप जितने सेट बढ़ाना चाहते हैं, जितना अपने मकरामे बैग को चौड़ा करना चाहते हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। इसकी विड्थ जितना उसको वाइड रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इन कॉर्ड्स को इस तरह से एक आयरन की रॉड पे लगा लूँगी और उसको फिर मैं मास्किंग टेप से सिक्योर कर लूँगी। अब टेप से सिक्योर करने के बाद मैं जो है वो इन पे स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। स्क्वायर नॉट इसी तरह से आपने लगा लेनी है जिस तरह कि मैंने वीडियो में दिखाया है, और ये बहुत ईजी होता है। तो अब सेकेंड रो में जाके आपने फर्स्ट टू को छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट टू जो है और उससे नेक्स्ट टू लेकर उनकी जो है वो अब जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इस तरह से, अगर आप इस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, नहीं तो आप प्लेन स्क्वायर नॉट भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपने देखा होगा कि ये मैंने शुरू की जो है वो ऑपोजिट में लेके उनको फिर मैंने स्क्वायर नॉट लगाया, तो इसी तरह सब पे स्क्वायर नॉट लग जाएगा। और अब इसी तरीके से मैंने स्क्वायर नॉट जो है वो बैक साइड पे भी लगा लेना है। तो ये डिज़ाइन जो होगा वो इसी तरह चलता रहेगा, मतलब आपने फ्रंट पे जो स्क्वायर नट्स लगाए हैं उसी तरीके से आप जो है वो इसकी बैक साइड पे भी लगाएंगे, यानी फ्रंट और बैक साइड को हम इकट्ठा लेके चलेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके बैक साइड पे लगा लूँगी और फिर बैक साइड पे जब मेरे ये अब जिस समय दिखा रही हूँ इसमें भी मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट टू के छोड़ दिए हैं और नेक्स्ट टू लेकर फर्स्ट इसकी जो कॉर्ड होगी उसको मैंने सेकंड वाली की जगह पे ले जाना है और वहाँ पे जाके मैंने जो है वो एक स्क्वायर नॉट लगा लेनी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अब इस पर भी मैं जो है वो स्क्वायर, और यहाँ पे आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है और उसका जो बैक वाला पार्ट है वो उनको एक ही उसमें आना चाहिए। उसका जो आप स्क्वायर नॉट बना रहे हैं वो उसका पैटर्न जो है वो सेम होना चाहिए। ये रहो कि बैक वाला नीचे हो और फ्रंट वाला ऊपर हो, इससे आप इसको मद्देनज़र रखें। अब ये है कि साइड्स में मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं साइड्स की भी लेके उसी तरह से कॉर्ड में लेके इन पे एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी और साइड जो हमारा जो बैक का साइड होगा वो साथ साथ जो है वो इस तरह बंद होता जाएगा। तब मैं इस पे भी एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। और इसी तरीके से जो है वो मैं लेफ़्ट साइड पे भी लगा लूँगी। तो आप ये आपको समझ आ रही होगी कि अब ये बैक की शेप जो है वो बन रही है। तो आपने इसी तरीके से करना है कि आपने फ्रंट वाली को साइड को बनाना है, फिर आपने उसको वो अपने वर्क को टर्न करना है और टर्न करके वहाँ पे भी जो है स्क्वायर नॉट्स लगा के अपने उसको कर देना। और फिर इसके बाद जो है हम साइड्स पे आ जाएंगे, साइड्स को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे आपने स्क्वायर नॉट लगा के इसका पैटर्न जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो। और क्योंकि मैंने एल्गोरिदम में चेक किया कि बहुत सारे जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ही देखते हैं, सब्सक्राइबर कम ही देखते हैं। अभी मेरा चैनल जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसी तरीके से जो है वो एंड्स को भी कंप्लीट कर लिया। अभी मैं लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसको बंद करने के लिए बैग को साथ साथ पे इसके स्क्वायर नॉट्स लगाई जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं इसको स्क्वायर नॉट लगा के बंद कर रही हूँ। यहाँ पे भी आपने ध्यान में रखना है कि जो आप साइड्स में बंद कर रहे हैं स्क्वायर नॉट्स लगा के, इनकी इनकी भी जो मतलब इनको भी एक ही लाइन में आना चाहिए। जो आप फ्रंट और बैक पे स्क्वायर नॉट्स लगा रहे हैं उनके बराबर ही आना चाहिए, यानी पैटर्न को एक एक लाइन में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ फ्रंट का मैं साइड बना रही हूँ, फ्रंट पार्ट बना रही हूँ। फ्रंट पार्ट पे भी मैं इसी तरह से स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये नेट बैग है जो ये मोस्टली ग्रॉसरी के लिए यूज़ होता है, तो आपने इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जब मैं पैटर्न बना रही हूँ तो बीच में कुछ जो है वो एक डायमंड शेप का जो है वो एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है।
तो आप इसको आप अगर आप मतलब कोई छोटी चीज़ें वगैरह लाने के लिए रखते हैं तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो आप इसके स्पेस को जो है वो कम भी कर सकते हैं। मतलब जो इसके बीच में ये एम्प्टी स्पेस बन रहा है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और आप इसको किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये मैं इसी तरीके से एंड तक इसको यही सेम तरीके से जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। मीनवाइल अगर कोई सजेशंस हों, कुछ आपको पूछना हो और कॉर्ड से रिलेटेड हो या कुछ भी आपने कोई चीज़ सीखनी हो तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। अगर इन चीज़ों को जो मैं बनाती हूँ ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा दराज का भी स्टोर है, उसको मैं लिंक जो है वो हमेशा अपने जो है वो नीचे डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जो है वो जाके चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से ही मैंने इसको सारा कंप्लीट कर लिया। अब ये पैटर्न जिधर तक आप बढ़ाना चाहते हैं, बैग को जितना लेंथी रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जब मैं कॉर्ड्स के सेट लगा रही थी, क्योंकि मैंने 4 सेट से काम किया ना, 4 कॉर्ड्स लेके, तो आप इसको जितना चौड़ा रखना चाहते हैं, जितना लंबा रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। तो मैंने जो है वो इतना ही लंबा और इतना चौड़ा रखना था। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम हैंडल की तरफ आ जाएंगे। हैंडल वाला पार्ट जो है इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं कुछ स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने हैंडल्स को कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। मोस्टली जो है वो एवरेज ही रखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता। आप इसको एवरेज ही रखें। तो मैं यहाँ पर जो है वो स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी। ये आपने जितनी लगानी हो उतनी लगा सकते हैं, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब ये मैंने एक एक सेट लेकर आगे मज़ीद स्क्वायर नॉट्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 लगाए थे। तब इससे नेक्स्ट लेकर मैं इस पे भी स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। जो इनके अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जो सेकंड वाला पार्ट है उसको छोड़ दिया, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में मैंने पहले कम लगानी थी, और जो शुरू के पार्ट्स हैं जैसे इसके जो आगे ये शुरू का और ये बीच सॉरी ये इसके बीच में जो मतलब 3 का सेट बन रहा है ना, तो जो मिड वाला है उसमें कम नॉट्स लगाएंगे, और जो दो शुरू का और एंड का है उसमें हम ज़्यादा नॉट्स लगाएंगे, इसीलिए ये इस तरह से है। लेकिन अगर आप चाहें तो बराबर भी नॉट्स लगा सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये होगा कि थोड़ा अगर आप पैटर्न को मतलब अ, उस पे आपको नहीं होता कि ये, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये इसमें इलास्टिसिटी कॉर्ड जो है इसमें बहुत इलास्टिसिटी है, तो ये जो होता है कि वो हैंडल्स जो होते हैं वो अनइवन हो जाते हैं। अगर एक ही लेंथ में हो तो वो बहुत जब उनको इकट्ठा करते हैं तो वो बहुत अनइवन होने लग जाते हैं। इस लिहाज से जब आप इसको मिड वाले पार्ट को में कम नॉट्स लगाएंगे और जिसकी साइड वाले पार्ट्स में ज़्यादा नॉट लगाएंगे, तो जब इनको आप इकट्ठा करते हैं तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। अब इन पे स्क्वायर नॉट्स लग गए। तो अब बैक साइड पे भी इसी तरीके से जो है वो इनके हैंडल्स बना लूँगी, इनके लिए स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा लेंथ पड़ी, अब ये मुझसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, ये आप चाहें तो ना भी इस टाइम पे काटें, आप इसको इकट्ठा कर लें पहले और उसके ऊपर एक और स्ट्रिंग से इसको सिक्योर कर लें और फिर जो है वो एंड्स को काटें। लेकिन मैंने पहले काट दिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा बहुत इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी इसको जोड़ने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपकी लेंथ बची है उसको आप बाद में काटें, पहले आप इसको आपस में जोड़ लें। तो अब इनको आपस में मैं इकट्ठा कर लूँगी, इकट्ठा करके मैं एक और स्ट्रिंग लूँगी और उस स्ट्रिंग को इसके ऊपर रैप करती जाऊँगी। तो ये अब मैं इसके ऊपर इस तरह से रैप कर लूँगी। आप चाहें तो इसको सिंपली रैप भी कर सकते हैं, मैंने तो थोड़ा एक इस तरह से नॉट्स लगा के मैंने इसको रैप किया, लेकिन आप सिंपल भी इसको रैप कर सकते हैं। तो अभी सारे को मैं जितना आपने बड़ा जितना छोटा ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो पूरे को इस तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन वो मैं हैंडल वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन मैंने इस तरह से किया। और आप इसको ना ये भी करें कि जब आप इसको इस तरह से करें तो आप इसको थोड़ा टाइट करते जाएँ, टाइट करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मोटा बहुत अजीब लगेगा, तो आप इसको साथ साथ टाइट करते जाएँ। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं इसको साथ साथ टाइट करते जा रही हूँ, और इसी तरीके से जो है वो मैं इसका दूसरा वाला जो है वो हैंडल भी बना लूँगी। तो ये कंप्लीट है। ये इलाच हुक लेके जो है वो इसके एंड्स जो हैं वो दोनों साइड के मैं सिक्योर कर लूँगी, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं यही तरीका करती हूँ। और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है।
तो आप इनको सिक्योर करें। आप चाहे तो इसको काट, लेकिन काटने का ये होगा कि वो फिर उसके थोड़े बहुत जो है वो थ्रेड्स निकलते हैं, वो अच्छी लुक नहीं देते। तो बेहतर ये है कि आप इसको इसके बीच में सिक्योर कर लें। तो अब ये सिक्योर हो जाए, ये इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।